नमस्कार। आज डब्ल्यूएचपीएस के इस मंच पे मैं जिस शख्सियत से आपको रूबरू करवाने वाला हूँ, उनके बारे में जब मैं सोचता हूँ तो राबिया बसरी का एक जो शेर है वो मुझे ध्यान आता है। वो फरमाती है कि खुशी तकसीम करती हूँ, दिल आज़ारी नहीं आती, मेरा मकसद है गमख्वारी, अदाकारी नहीं आती। आज की तारीख में सबसे बड़ी बात जो ये है कि लोग करते कम हैं, बोलते ज़्यादा हैं, लेकिन जो शख्सियत जिससे आज हम लोग बात करने वाले हैं, वो एक ऐसी शख्सियत है बहुत साइलेंटली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे लिए ज़्यादा गौरव की बात ये हो जाती है कि वो आज हमसे मीलों दूर एक दूसरे ही देश की धरती और एक ऐसा देश जिसने हमारे ऊपर बरसों राज किया था, उस धरती में जाके वहाँ भी मानवता का पाठ पढ़ा रही हैं। तो डब्ल्यूएचपीए का आज का जो अंक इस महीने में महत्वपूर्ण हो जाता है कि उस शख्सियत से मिले और हम देखें कि उन लोगों की सोच अब हमारे प्रति कैसी है और कैसे वहाँ के लोग जिन्होंने हमें इतने सारे कष्ट भी दिए, इतनी यातनाएं भी दी, उसके बावजूद उनके प्रति वो किस तरह से रवैया रखते हैं और कैसे उन्हें उस तकलीफ से निकाल कर बाहर लेकर आ रही हैं। क्योंकि सही मायने में सच्चे साधु की निशानी तो यही है कि वो अपना पराया दुख दर्द सही गलत सब बातों को भूल कर सिर्फ ये देखे कि उसके पास जो दर्द लेकर आए उसे वो खत्म कर दे। तो आज की जो शख्सियत है वो एक ऐसी शख्सियत है उनके पास जो भी आता है वो उनका दर्द खत्म करने की कोशिश करती है। वो कोशिश करती है कि ज़िंदगी से सबके तकलीफ चली जाए। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज का ये शो और रूबरू होते हैं हमारी उस शख्सियत से। आपका स्वागत है हिना बेलारा जी और बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई है आपको कि आपको वर्ष 2023 के लिए वर्ल्ड ह्यूमैनिटी एंड पीस अवार्ड के लिए चुना गया है। जैसा कि अभी मैं आपके बारे में जिक्र कर रहा था तो मैं इस महीने में पब्लिक से कहूँ, दर्शकों से यही कह रहा था कि आप जिस तरह से आज देश की सरहदों से दूर रहकर एक पराए देश में रह रही वहाँ भी लोगों की जो सेवा कर रही हैं और एक ऐसा देश जिसने हमें वर्षों तक गुलाम बनाए रखा, लेकिन वहाँ भी जाके आप सिर्फ और सिर्फ मानवता का पाठ पढ़ा रही, किस तरह से प्रेम और दया को जिंदा रखा जा सकता है। तो बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और बहुत बहुत बधाई कि आपको ये पुरस्कार जो कि मानवता के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए दिया जाता है, क्रेडेंटी को सर्वोच्च पुरस्कार है, वो आपको वर्ष 2023 के लिए दिया गया। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दर्शकों, मैं हिना बेलारा जी के बारे में बताना चाहूँगा। वैसे हिना जी अपने आप में इतना सुप्रख्यात नाम है कि बहुत ज़्यादा कहने के लिए कोई गुंजाइश बचती नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा हिना बेलारा जी हमारे साथ में यूके लंदन से जुड़ी हुई हैं और एक रिनाउंड रेकी मास्टर प्रैक्टिशनर हैं, साथ ही साथ में डिजिटल ऑरा स्कैनर हैं। ये एक सर्टिफाइड डिजिटल ऑरा स्कैनर है और इनकी खासियत की जो बात करूँ, रेकी के जरिए विभिन्न तकलीफों को हम हरने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन्होंने एक ध्येय बनाया हुआ है, एक लक्ष्य बनाया हुआ है कि जो कैंसर जो पेशेंट्स हैं, चाहे वो दूरी पर रह रहे हों, उनको भी ये हील करने की कोशिश करती हैं और ये सारा काम वो एक समाज सेवा के नाते करती हैं। और जो कुछ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ पर जो वृद्ध जो जन रहते हैं, वहाँ पर भी जाती हैं और उनके साथ में जीवन में जो भी समस्याएं उनको हरती हैं। और अगर कैंसर वगैरह से पीड़ित हैं जब, तो फिर इनके लिए बहुत ज़्यादा ही वो प्रिय हो जाते हैं, उनको वो उस तकलीफ से बाहर लेकर आने की कोशिश करती हैं। इनकी कोशिश ये है कि ये अगर रेकी हीलिंग की हम लोग बात करें, इसके अवेयरनेस को लेकर वर्ल्ड वाइड अच्छे से फैला। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका स्वागत करता हूँ हिना बेलारा जी। थैंक यू सुनील जी एंड थैंक यू सब दर्शकों जो आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस शो में। थैंक यू वेरी वेरी मच एंड इट्स एन ऑनर कि आपने मेरे को चुना ये अवार्ड के लिए, बहुत बड़ी बात है। इट हेल्प्स मी, इट मोटिवेट्स मी और मुझे बहुत खुशी है कि ये रेकी जर्नी मैं सबके साथ शेयर कर सकूं और सबको आगे बता सकूं कि रेकी क्या है और रेकी किस वे में लोगों को मदद करती है, किस वे में लोगों तक पहुंच सकती है। जी जी बिल्कुल, आज हम आपके जरिए जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से रेकी है वो मदद करती है और कैसे वो लोगों की ज़िंदगी से तकलीफ को निकाल सकती है। मीना जी, एक सवाल जो मैंने पिछली बार भी आपसे जो अंक जब आपके साथ में शूट किया था तब भी मैंने एक सवाल पूछा था कि एक अच्छे फलदार और छायादार वृक्ष को पनपने के लिए और वो अपने छाया के लिए बहुत सारे लोगों को पनाह दे सके, उसके लिए ज़रूरी होता है कि उसका पोषण, उसका जो फोस्टिंग है वो बहुत अच्छे ढंग से होती है। तो आपको जो संस्कारों की जो बात करूं, उसके बारे में हमें थोड़ा सा एक बार पुनः बताइए हमारे दर्शकों को कि किस तरह से आपकी परवरिश रही और कैसे आपके दिमाग में ये ख्याल आया कि आप इस तरफ रुख करेंगी। मेरा जन्म इंडिया में हुआ है
उसके बाद मेरे पापा काम की वजह से दुबई शिफ्ट हो गए थे, तो हम लोग सब दुबई शिफ्ट हो गए। और मेरी आगे की एजुकेशन आधी इंडिया में हुई, आधी दुबई में हुई। उसके बाद मैंने एयरलाइन इंडस्ट्री ज्वाइन किया, और मैं फिर उसके बाद प्रॉपर्टी मार्केट में गई। एंड फिर रेकी को मेरी जिंदगी में रेकी आई जब उसको आना था। तो इतने साल हो गए, कभी मैंने नहीं सोचा था कि आई विल बी अ रेकी प्रैक्टिशनर, कभी मैं रेकी करूंगी और रेकी होता भी क्या है। ये सब सवाल मेरे दिमाग में तभी आए जब आई थिंक जब मैं रेडी हो गई थी इसको फेस करने के लिए। तो उसके बाद ही आई थिंक आफ्टर आई गॉट मैरिड, उसके बाद 13 साल के बाद मैं आई वॉज इंट्रोड्यूस टू रेकी। और जब मैं इंट्रोड्यूस हुई, आई एम वेरी वेरी हैप्पी, आई एम वेरी थैंकफुल टू द डिवाइन। मैं बहुत खुश हूँ कि इस होलिस्टिक हीलिंग में मेरा अप्रोच हुआ, एंड ये मैं अवेयरनेस सबके साथ शेयर कर सकूं कि ये कितना ब्यूटीफुल फीलिंग है, एंड हाउ ब्यूटीफुल इट इज कि लोग इस तरफ अगर अपनी थोड़ी सी भी कोशिश करें कि स्पिरिचुअलिटी और थोड़ी होलिस्टिक हीलिंग की तरफ, तो कितना पीस ऑफ माइंड मिलता है। कितना पीस ऑफ माइंड मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक जो अगला सवाल जो मेरे मन के अंदर आ रहा है, जब हम रेकी की बात कर रहे हैं और आप जैसे एक अद्भुत शख्सियत जो रेकी पे अद्भुत काम करी वो हमारे सामने हो, तो ये सवाल तो उनसे पूछना लाजमी हो ही जाता है कि रेकी आखिर किस तरह से काम करता है और लोग उससे फायदा किस तरह से लेते हैं, है ना? तो उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालिए प्लीज। जी, रेकी एक जापानीज टेक्निक है जो सालों साल चली है, एंड वो जापान में इंट्रोड्यूस हुई थी, पर धीरे धीरे वो हर जगह, हर एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में धीरे धीरे आई, और इंडिया में भी काफी सालों से आई है। तो रेकी एक जापानीज टेक्निक है रिलैक्सेशन के लिए। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल कि अपनी बॉडी को खुद ही इतना पावर होता है कि वो खुद ही अपने आप को हील कर सकती है। पर समटाइम्स सर्टन सिचुएशंस या सर्टन इमोशनल बैकग्राउंड, ऐसे हम लोग सिचुएशन से गुजरते हैं जो हम लोग के इतने सारे ब्लॉकेजेस आ जाते हैं हमारे अंदर, जो हमारा सेल्फ हीलिंग पावर है जो कम हो जाता है। तो रेकी उस सेल्फ हीलिंग पावर को दोबारा एनहांस करके हमारी बॉडी को उसी पावर को लेके आगे बढ़ के एंड ट्राइंग टू हील आवरसेल्फ। यानी कि ये बॉडी को और मन को भी कहीं ना कहीं रिजर्व करने की कोशिश करती है, जिससे कि व्यक्ति पुनः अपनी एनर्जी को रिकवर करता है और अच्छे से काम करने लग जाता है। अच्छा, एक सवाल मेरे जहन के अंदर ये भी आ रहा है कि जैसे मैं देख रहा था, आपके बारे में पढ़ रहा था, तो मैंने देखा कि आप कैंसर जो पीड़ित हैं उनके लिए अद्भुत कार्य कर रहे हैं। उसमें वृद्धजनों को लेके, जो ओल्ड पीपल्स हैं उनको लेके ज़्यादा कार्य करने की कोशिश करती हैं, और उसमें आप समाज सेवा की तरफ भी, जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ती हैं, और वैसे अगर कोई आपसे कनेक्ट करता है तो आपसे जुड़ती हैं। तो ये सारी बहुत नेगेटिव सी बातें हैं। कैंसर होना अपने आप नेगेटिविटी हो जाती है। वृद्धावस्था एक ऐसे आपने जो आदमी मॉरली कहें या फिजिकली कहें, मेंटली कहें, कहीं ना कहीं अपने आप को वो डाउनवर्ड फील करने लग जाता है कि मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत मुश्किलें झेल रहा हूँ, इस तरह की बातें होती। तो आप इन सब परिस्थितियों में कैसे खुद को पॉजिटिव रखती हैं, इसके ऊपर भी थोड़ा सी प्रकाश डालिए, क्योंकि आप बिल्कुल एक्सट्रीम कैंसर होना ही मतलब अपने आप में लगता है कि अब पता नहीं क्या होगा, हम बचेंगे भी कि नहीं। तो बहुत ज्यादा सैडनेस वाला होता है। आप अपने आप कैसे पॉजिटिव रखते हैं, कैसे उन सामने वाले को भी पॉजिटिव करती हैं? जी, जैसे मैंने कहा कि रेकी एक बहुत ही पावरफुल हीलिंग सिस्टम है। तो जो भी हीलर्स होते हैं वो हमेशा अपने आप को सेल्फ हील करते हैं, एंड हमेशा अपने आप को पहले ग्राउंड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, और अपने आप को हील करते हैं, जो वो आगे के लोगों से इमोशनली जुड़ सके और उनको भी हेल्प कर सके। मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी हमारे अंदर जो भी बीमारियां आती है, या जो भी हम लोग को एंजाइटी, डिप्रेशन होता है, वो सबका ज्यादा रिलेटेड होता है स्ट्रेस। रेकी यही बहुत पावरफुल मीडियम है जो स्ट्रेस को एकदम से कम कर देती है, और एकदम से हमारी बॉडी को वो सिचुएशन में लाती है कि एक बार स्ट्रेस कम हो जाएगा, हमारी बॉडी खुद ही अपने आप हील होना शुरू हो जाएगी। हर चीज को अगर आप देखते हो, अगर आप बीमार हो या कुछ हो, अगर आप सो जाते हो तो आपकी बॉडी उठने के बाद थोड़ी बेटर होने ही लग जाती है ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो स्ट्रेस लेवल जब आप सोते हो वो एकदम से कम हो जाता है, अपनी बॉडी को फिर चांस मिलता है हील होने के लिए। तो सबको वो पावर है, किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है। तो वो रेकी हेल्प करती है कि वो पावर को मेंटेन किया जाए, जो आदमी अपना सेल्फ हीलिंग शुरू कर सके दोबारा।
यानी कहने का मतलब कि व्यक्ति जब कहाँ से अपने आप को बिखरने लगता है, टूटने लगता है, उस वक्त जो एनर्जी अपनी डाइल्यूट हो रही है उसको रेकी पुनः इकट्ठा करके देती है, और आप अपने आप को दूसरों के काम के लिए कहें, आप अपने बेहतरी के लिए कहें, उसके अंदर लगा सकते हैं। अच्छा, एक सवाल और भी आ रहा है हिना जी मेरे यहाँ पर, कि आप जिस तरह से कार्य कर रही हैं तो जाहिर सी बात है थकावट भी होती होगी, लोगों से मिलती भी होंगी, तो आप अपने जीवन का मोस्ट सपोर्टिव पर्सन जो आपके लिए हमेशा हर वक्त साथ में खड़ा रहता है और आपको उससे बड़ी नेगेटिव सी चीज़ के अंदर जब शायद आप भी थकती होंगी कभी न कभी, तो उस वक्त वो आपको पॉजिटिव करता है, कौन है वो शख्सियत और किस तरह से मेरी आप? जी, मेरी लाइफ में एक शख्सियत नहीं है, मेरी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं जो मेरे को मोटिवेट करते हैं। पहले तो ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स, जिन्होंने कभी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखी, कभी हम लोग को नहीं बताया क्या करना है, हमेशा हम पे ट्रस्ट किया और हमको कहा कि जो मर्जी हो, जो पाथ आप सिलेक्ट कर रहे हो, वी आर विथ यू। तो ये तो बहुत ज्यादा मोटिवेशनल जर्नी है मेरी, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम लोग पहले तो डरते ही हैं अपने पेरेंट्स से कि आगे हम ये करना चाहेंगे, वो कैसे रिएक्ट करेंगे और ये सब। वो तो मुझे वो डर कभी नहीं था। माई फादर, माई मदर ऑलवेज स्टूड बाय मी, इंक्लूडिंग माई सिस्टर। तो जब भी कुछ करना था उन्होंने हमेशा ही खाली हमको इंकरेज किया। और शादी के बाद माई इन लॉज साइड, माई हस्बैंड, माई मदर इन लॉ, माई एंटायर फैमिली सब बहुत सपोर्टिव थे। ये जर्नी जब मैंने शुरू की, किसी को कुछ पता ही नहीं था रेकी के बारे में, क्या होता है, किसी ने कभी ना सुना था ना मैंने खुद। तो जब मैंने ये आगे रखा कि मुझे ये करना है, वो तो बिना सोचे उन्होंने हाँ कर दी, बिना पूछे कि ये होता क्या है, आगे करना क्या है, और कुछ पता भी है इसके बारे में। इन्होंने बोला जो करना है हम तुम्हारे साथ है। तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि वंस फैमिली अगर आपको सपोर्ट करे तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते हो। और मेरे फ्रेंड्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। मेरे फ्रेंड्स मेरे को मोटिवेट रखते हैं, मेरे को ऑलवेज इनकरेज करते हैं। अगर मेरे फ्रेंड्स नहीं होते तो आज मैं जहाँ हूँ वो आई डोंट थिंक मैं हो पाती, क्योंकि जब मैंने शुरुआत की थी ये जर्नी की, मेरे फ्रेंड्स ने मेरे को सपोर्ट किया था। जब मैंने ऑब्वियसली जब आप हीलिंग करते हो आपको चाहिए लोग जिस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जिस पे आप आजमा सकते हो जो आपने पढ़ाई की है, जो आप आगे, अगर डॉक्टर के पास भी पेशेंट होंगे ही नहीं तो डॉक्टर आगे कैसे बढ़ेगा और वो कैसे दिखाएगा कि वो क्या कर सकता है। तो वैसे मेरे दोस्त लोगों ने बिना सोचे मुझ पे ट्रस्ट करके ये मेरे को मोटिवेट किया, मुझे आगे बढ़ने के लिए बहुत बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। तो वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है मेरी लाइफ के। देखिए दर्शकों, हम सबको ये जान लेना चाहिए कि जैसे कि हिना जी ने कहा कि इनके आसपास के जो नज़दीक के जो लोग थे उन्होंने इन्हें बहुत सपोर्ट किया, इन पर विश्वास जताया, और विश्वास की ताकत है कि जो अब जैसे इन्होंने, मुझे लगता है इतनी बड़ी बात कि इनके परिजनों को यहाँ तक पता भी नहीं था क्या रेकी होती है, उसके बावजूद जब इन्होंने कहा कि मुझे करना है तो उन्होंने विश्वास रेकी पे नहीं जताया, उन्होंने विश्वास हिना बेलारा पे जताया। और हिना बेलारा पे जब विश्वास जताया तो हिना बेलारा वो कर गुजरी जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि आज वो देश और विदेश में न केवल उनका बल्कि नाम तो बढ़ा ही रही, साथ ही साथ मानवता की जो सेवा भी अद्भुत ढंग से कर रहे हैं। तो ये अपने आप में बड़ी बेहतरीन बात हो जाती है कि आप अपने जनों के हैं, आपके जो परिजन हैं, आपके जो अपने हैं, उनका हमेशा साथ दें। अगर वो कोई रास्ता चुन रही हैं तो उस पर विश्वास जताएं। विश्वास ईश्वर है, अगर आप किसी विश्वास जताते हैं तो उसको ईश्वर तत्व से जोड़ने की कोशिश करते हैं, और फिर देखिए जब ईश्वर तत्व मिलता है तो फिर एक नई हिना बेलारा तैयार हो जाती है। हिना जी, अगला सवाल जो मैं आपसे यहाँ पर लेना चाहूँगा वो ये सवाल है कि जो रेकी है वो फिजिकल और जो कहूँगा मेंटल दोनों तरह की समस्याओं में काम करती है, किसी एक ही समस्या के ऊपर विशेष रूप से कार्यरत होती है? रेकी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल सब एरियाज पे काम करती है। रेकी एक स्ट्रेस बस्टर है जो आपके स्ट्रेस को एकदम से कम कर देती है, आपके शरीर को एकदम से रिलैक्स कर देती है और आपकी थिंकिंग पावर को 10 टाइम्स फास्टर कर देती है। आप कभी-कभी जो ब्लॉकेजेस होते हैं लोगों को ब्रेन फॉग हो जाता है, उनको समझ में नहीं आता है उनकी लाइफ में हो क्या रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा होता है कि उनको इतने जो दर्द हो रहे हैं, उनको इतनी दवाइयाँ ये लोग ले रहे हैं, तो उस चीज़ों पे उनको असर क्यों नहीं हो रहा है। ये सब एक ही चीज़ पे रिलेटेड होता है जो है स्ट्रेस। स्ट्रेस एक ऐसा हार्मोन क्रिएट करता है बॉडी में जो पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है हमारी बॉडी को। इसलिए रेकी
बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और बहुत ज़्यादा हेल्प करती है इन चीज़ों में, क्योंकि वंस आपका माइंड रिलैक्स हो, आप सीधी तरह सोचना शुरू कर देते हो, आपकी बॉडी सेल्फ हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देती है और वो 100 टाइम्स फास्टर हील करना चाहती है, बिकॉज वो बॉडी अब रिलैक्स्ड है, आप उसको हील होना है तो आप उसको जो भी दोगे, दवाइयाँ दोगे, आराम दोगे, एक्सरसाइज दोगे, खाना दोगे, वो अपने आप को हील करने में कुछ भी कर लेगी, बिकॉज वो अब वो प्रोसेस स्टार्ट हो गया उसके अंदर। जो जहाँ जाते हैं हम बोलते हैं ना कि पूरा धुंधला सा दिख रहा है और पूरा झालियां है, क्लियर रास्ता नहीं दिखता है, तो रेकी वही है, वो सब हटा के अपना रास्ता क्लियर कर देती है, उसके बाद आपको आगे खुद ब खुद ही समझ में आ जाएगा कि आपको करना क्या है। बहुत बड़ी बात यहाँ पर आई कि रेकी कोई एक ऐसी तकनीक नहीं है कि जो कि बाहर से आएगी और आपको पावरफुल बना देगी। ये एक ऐसी तकनीक है, जैसे हिना जी ने बताया, कि जिसके जरिए आप अपनी तो खोई हुई शक्ति कहीं या फिर एक ऐसी शक्ति जिससे आप रूबरू नहीं है, उससे आपका परिचय करवाती है। और हिना जी यहाँ पर ये बताना चाहती हैं कि ईश्वर ने या प्रकृति ने, जिसके भी आप यकीन करते हैं, उसने आपको सारी शक्तियाँ दी हैं, बस उन्हें विश्वास नहीं है। तो ये रेकी है, ये आपको उन शक्तियों से रूबरू करवाती है और उन पर विश्वास करना सिखाती है। और जब आदमी अपने आप के ऊपर विश्वास करना सीख जाता है तो जाहिर सी बात है फिर वो किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या को कहें उसको भी ठीक कर सकता है, बड़े से बड़ी दूरी उसको भी लांघ सकता है। क्योंकि हम देखते हैं कि अच्छे खासे लोग हैं, वो बड़े काम नहीं कर पाते, ये हिमाचल नहीं चढ़ पाते, और कई वो जो दिव्यांग उनको भी हमने हिमालय चढ़ते हुए देखा है, समंदर पार करते हुए देखा। तो सारी बात हिम्मत और हौसले की है। जिसमें हिम्मत है, जिसमें हौसला है, वो बड़े से बड़ा काम कर देता है। जिसमें हौसला नहीं, जिसमें हिम्मत नहीं है, वो छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर भी रुक सकता है। तो यहाँ पर हिना जी का कहना यही है कि इनके पास जाना, रेकी से रूबरू होना, अपने आप को समझना है, अपने आप को जानना है। तो जब आप अपने आप को जानने लगते हैं, समझने लगते हैं, तो आप सब चीज़ें कर सकते हैं। फिर तो कहते हैं ना कि 1000 बर्फ गिरे, लाख आंधियाँ उठे, वो फूल खिलके रहेंगे जो खिलने वाले हैं। तो वो जिसको अंदर से बात हो, जिसको जिद हो, और उसको अगर रेकी का सहारा मिल जाए, तो आप सोच के चलिए कि उसकी सफलता निश्चित है। बहुत बहुत धन्यवाद रेहिना जी। एक सवाल हमारे साथ में आया है, सुधांशु जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो इन्होंने आपको पुरस्कार के लिए बहुत बहुत बधाई दी है। पुरस्कार के लिए बधाई मैम। ये एक सवाल जानना चाह रहे हैं कि रेकी रिश्ते के मुद्दों को भी ठीक करने में मदद करती है क्या? तो कोविड के बाद में जिस तरह से हम देख रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर इश्यूज बहुत ज्यादा होने लग गए हैं, तो क्या इस चीज में भी मदद करती है? थैंक यू सुधांशु जी, थैंक यू वेरी मच कि आपने ये क्वेश्चन उठाया। एंड मैं आपको बताना चाहूँगी, रिलेशनशिप्स और के तनाव मोस्टली स्ट्रेस में ही होते हैं। सब चीज़ मैं कहूँगी एक चीज़ पे ही जुड़ा है, वो है स्ट्रेस। अगर हमारे अंदर स्ट्रेस है तो हमारे रिलेशनशिप्स खुद ब खुद ही बिगड़ते हैं और हम खुद ही बिगाड़ते हैं। कोई और किसी और को आने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि हम हर चीज़ को उल्टा ही सोचते हैं और हर चीज़ को उल्टा ही करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है और हमारे अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा भरा पड़ा है। आजकल लोगों के अंदर हर चीज़ में वो ट्रिगर हो जाते हैं, छोटी-छोटी बात में गुस्सा हो जाते हैं, छोटी-छोटी बात को गलत ले लेते हैं। अगर हर चीज़ हम अपने अंदर ले लें और हर चीज़ को हम पर्सनली ले लें, तो हम आगे जी पाएँगे ही नहीं और हम सिर्फ सारा दिन सबसे लड़ते ही रहेंगे। तो ये स्ट्रेस एक जो माध्य वो जो इश्यू है, वो बहुत बड़ा है। स्ट्रेस एक बार कम हो जाए, हमारी हमारी सोचने की क्षमता एक बार बढ़ जाए और हम सही दिशा में सोचने लग जाए, तो ये जो रिलेशनशिप्स हैं, जो उनके प्रॉब्लम्स हैं, वो खुद ब खुद ही दूर हो जाएँगे, क्योंकि ये सब हमारे ही हाथ में है, आप किस चीज़ को किस वे में लेते हो। अगर कोई इंसान आपसे लड़ने आता है, आप किस चीज़ में रिएक्ट करते हो, वो बिल्कुल डिपेंड करता है कि वो इंसान का रिएक्शन उस पे क्या होता है। अगर वो आपसे कुछ आर्ग्यू करने आ रहा है या कुछ लड़ने आ रहा है, आपका रिएक्शन पूरा डिपेंड होता है। या तो आप उसको इतना अहमियत दो कि आप उस पे इतना ज़्यादा रिएक्ट करो कि वो और आप पे रिएक्ट होके रिलेशनशिप बिगाड़ दे, या तो आप उसकी बात सुन के आप अगर शांत बैठ के और अगर आपने उसको बहुत ठंडे दिमाग से ले लिया, वो सिचुएशन खुद ब खुद ही क्लियर हो जाती है। उस पे आधा आधा प्रॉब्लम उधर ही सॉल्व हो जाता है, क्योंकि एक इंसान जो गुस्से में है, वो चाहता है कि अगला इंसान उसकी बात सुने। अगर वो इंसान वो ही करे जो ये कर रहा है, तो फिर आगे तो सिचुएशन तो आपको पता ही है कहाँ जा सकती है। तो ये स्ट्रेस जो है, एक बार अगर आदमी स्ट्रेस होता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उल्टी हो सकती हैं।
बड़ी बात आपने हमारे साथ में रखी है कि ये जो सारी बातें स्ट्रेस से तनाव शुरू होती है, जब व्यक्ति खुद भीतर से शांत नहीं रहता है तो जाहिर सी बात है वही तनाव बाहर देने की कोशिश करता है। और किसी ने सही कहा है कि जो आपके पास भीतर है वही आप दूसरों को दे पाएंगे। अगर भीतर आप प्रसन्नता से रहते हैं तो आप दूसरों को खुशी देंगे कहाँ से। तो हिना जी ने वही बात कही है कि आप जिस तरह का रिएक्शन देते हैं उसी पे सारी चीजें निर्भर करती हैं। और कहा भी जाता है यही कि जीवन 10% इस बात पर निर्भर करता है कि आपके जीवन में घटता क्या है, 90% वो इस बात पर निर्भर करता है कि आप उस चीज को लेकर रिएक्ट कैसे करते हैं। वो जिंदगी में स्थितियां परिस्थितियां सब एक जैसी ही हैं, लेकिन एक उसी परिस्थिति का मुकाबला करके यशस्वी हो जाता है और एक दूसरा उसी बात से झुककर उसके आगे गिरकर या फिर उसके आगे टूट कर कुख्यात भी हो जाता है। तो ये आपका ख्यातमान होना है, कुख्यात होना है, इस बात पर निर्भर करता है कि आप उस परिस्थिति के साथ में रिस्पोंड कैसे कर रही हैं। और हिना जी यही कह रही हैं कि आप परिस्थितियों को शांति से जो हैंडल कर पाएं, उनको डील कर पाएं, उसके लिए ज़रूरी है भीतर एक शांति होना, एक स्थिरता होना। उसके लिए आपके लिए बहुत अच्छा टूल कह सकते हैं वो रेकी हो सकती है और रेकी के ज़रिए आप उस चीज़ से निदान पा सकते हैं। हिना जी एक सवाल हमारे साथ में और भी आया, ये सत्यम रघु जी हैं, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। इन्होंने एक सवाल पूछा है, इन्होंने कहा कि यस हिना जी, आप जो कह रही है वो ठीक बात है, कह रही ओवर थिंकिंग इज द मेन कॉज ऑफ द स्ट्रेस, सो कैन वी क्योर ओवर थिंकिंग ऑल्सो थ्रू रेकी। क्योंकि सही बात है कि जब ओवर थिंकिंग आप करने लग जाते हैं तो आप पता नहीं कहाँ शुरू होते हैं, कहाँ जाकर खत्म होते हैं। तो क्या ये रेकी है, इस ओवर थिंकिंग जैसे हम लोग कहते हैं, उसके ऊपर वे नियंत्रण लगा सकती हैं? हेलो सत्यम जी, थैंक यू, आपने ये सवाल उठाया। ओवर थिंकिंग भी स्ट्रेस से ही आती है। अगर आपका माइंड पूरा रिलैक्स्ड है तो आप ओवर थिंक करोगे ही नहीं। आप अपने माइंड में ये सोचो कि आपकी एनर्जी जो आप वेस्ट कर रहे हो किस इंसान के ऊपर या किस सिचुएशन के ऊपर, वो कितना इम्पोर्टेंट है वो सिचुएशन, जो आपकी एनर्जी और आपका टाइम उस चीज़ पे बर्बाद हो रहा है। पूरा आप अपनी एनर्जी उस चीज पे लगा देते हो तो आप और कुछ नहीं कर पाते हो, ना ही आप और कुछ सोच पाते हो। स्ट्रेस पूरा ही ऐसा है। स्ट्रेस अपने आप को लोगों को ओवरथिंक करने पे मजबूर कर देता है, लोगों को गुस्सा आने पे मजबूर कर देता है, लोगों को रॉन्ग डिसीजंस लेने पे मजबूर कर देता है। तो एक बार आदमी रिलैक्स होता है तो ओवर थिंकिंग आती ही नहीं है। आप ये सोच लो कि आपको ये एनर्जी आप किस चीज पे ज्यादा डाल सकते हो रादर देन ओवर थिंकिंग पे। आप अपने आप को कैसे ज्यादा रिलैक्स कर सकते हो, आप अपनी एनर्जी किस वे में अपने आप को ज्यादा बैलेंस में डाल सकते हो रादर देन दूसरों के बारे में ओवर थिंक करना। यानी कि आप अपने आप को पॉजिटिव अप्रोच की तरफ रखेंगे तो आप बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। तो पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना बेहद ज़रूरी है और उसके लिए ज़रूरी है भीतर से शांत होना। तो जाहिर सी बात है घूम फिर कर बात वहीं आती है तनाव के ऊपर कि आप भीतर से अगर स्ट्रेस्ड हैं तो आप उस तरफ नहीं बढ़ सकते। क्योंकि तनाव में गया व्यक्ति कभी शांति और स्थिरता से सोचेगा कैसे। जो पानी उबल रहा हो वो ठहरा हुआ कैसे नजर आएगा, उसमें जो चीज़ें आएंगी वही सब जल जाएंगी। तो उसमें आप अच्छे विचार आ रहे हैं या बुरे विचार आ रहे हैं, लेकिन आप उन्हीं विचारों में बार बार घूमने लग जाते हो। उसे पानी की तरह उसमें पत्ती डाल दीजिए, वो बार बार घूम घूम कर वहीं आने लग जाएगी, उबलने लग जाएगी और पानी उस का रंग का हो जाता है। वहीं आप शांत और शीतल पानी के अंदर डालिए तो वो उतना जल्दी उतना असर नहीं दिखाती। चीज़ें दोनों वहीं, लेकिन जो फर्क आ गया है दोनों के प्रकृति का आ गया, एक शांत और एक उबल रहा है। तो उबले हुआ व्यक्ति, उबली हुई चाय है बिल्कुल, वो उसके अंदर जल्दी से सारा रंग कहीं वो अपने अंदर ले लेती है, वो दूसरा उसके अंदर अपने अंदर नहीं लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद हिना जी। हिना जी एक सवाल और भी मेरे पास जो आ रहा है जहन के अंदर कि आजकल हम लोग जो देखते हैं रिलेशनशिप के साथ साथ के अंदर फ्रीडम की भी बात बहुत ज़्यादा की जाती है कि मुझे इस चीज़ से फ्रीडम चाहिए। खास करके उसे लगता है कि वो जो सोच रहे हैं वो जो सही है और जो दूसरे सोच रहे हैं वो गलत है। और दूसरी बात ये कि उन्हें अपने हर छोटी-छोटी चीज़ें बड़ी-बड़ी नज़र आती हैं। वो इरफान सिद्दीकी फरमाते भी तो इस बात को लेकर, होशियारी दिले नादान बहुत करता है, रंज कम सहता है, ऐलान बहुत करता है। तो हम देखते हैं कि ज़रा-ज़रा सी बातें जिनको हम लोग शांति से बैठ के तसल्ली से बैठ के निपटा सकते थे, लोग उन बातों को भी इश्यू बना देते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपस में अंडरस्टैंडिंग बड़ी कम होती जा रही है। तो ये भी कुछ रेकी के ज़रिए मदद हो सकती है कि लोग अंडरस्टैंडिंग कर सकें, एक-दूसरे को समझ सकें और समझ सकें कि वो दूसरा उसको गलत नहीं ठहराने की कोशिश कर रहा है, वो सिर्फ़ अपना पक्ष रखने की कोशिश कर रहा है। जब लोगों के अंदर ब्लॉकेजेस होते हैं ना,
तो ये ऐसा ही होता है, लोग सोचने की क्षमता खो देते हैं कंप्लीटली। वो समझ ही नहीं पाते हैं कि आगे उनके साथ हो क्या रहा है और उनको आगे करना क्या है। रेकी बहुत ज़्यादा मदद करती है इन ब्लॉकेजेस को रिलीज करना और अपनी बॉडी को वो स्टेट में लाना जहाँ आप अपनी बॉडी को पावरफुल बना सको, आगे सोच सको और आगे रिएक्ट उस तरीके से कर सको। अगर आप पूरे ही स्ट्रेसफुल रहोगे, अगर आपकी बॉडी में इतने सारे ब्लॉकेजेस रहेंगे, तो आप जो मर्जी कर लो, आप ओवरथिंक या आप ऐसे जो डाउट्स है अपने माइंड में वो लाते ही रहोगे। रेकी बहुत ज्यादा हेल्प करता है बिकॉज रेकी चक्रास को अलाइन करता है। हमारे अंदर 7 चक्रास होते हैं, 7 चक्रा होते हैं जो स्टार्ट होता है रूट चक्रा से जो बेस ऑफ द स्पाइन में होता है, फिर ऊपर आके सेक्रियल चक्रा होता है जो हमारी नेवल के एरिया में होता है, फिर सोलर प्लेक्सस और ऊपर आके हमारी इस एरिया में होता है, और फिर हार्ट चक्रा होता है जो सबको पता है, और थ्रोट चक्रा होता है, फिर थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा। ये सब चक्रास हमारे जब अलाइन होते हैं तो हमारी थिंकिंग पावर और हमारी जो सेल्स होते हैं इन द बॉडी फ्रीली फ्लो होते हैं और हमारे वी फील नाइस अबाउट अवरसेल्फ। हमको बहुत अच्छा लगता है अपने बारे में, हमको टॉप ऑफ द वर्ल्ड फील होता है, वी फील कि हमारे यहाँ सब ठीक हो रहा है। पर अगर कोई ब्लॉकेजेस आ रहे हैं और ये चक्रास ऑल ओवर द प्लेस है, अलाइनमेंट नहीं हो रहा है, तो ये सब फील लोग करते ही हैं। वो किसी का इसमें कोई फॉल्ट नहीं है और किसी का कोई कुछ फोर्सफुली करता नहीं है। ये ख्याल हमारे मन में आते ही हैं, जितना आप मर्जी रोको आप नहीं रोक पाओगे, क्योंकि ये इतने सारे ब्लॉकेजेस होते ही हैं जो हमको क्लियर रास्ता दिखाने के रोकते हैं, हम क्लियर रास्ता देखें। तो एक बार ये रास्ता क्लियर हो जाता है, ब्लॉकेजेस निकल जाते हैं, हम आगे बढ़ पाते हैं, तो हमको लगता है कि जैसा हम सोच रहे वैसी तो चीज है ही नहीं। जैसे हम लोग सोच रहे हैं वैसी चीजें हमारे पास में नहीं है और हम लोग नेगेटिव चीजों की तरफ बढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि जो सबसे बड़ी समस्या हमें तब होती है जैसे कि हम जो चाह रहे हैं वैसा नहीं हो रहा होता, और यही शायद परेशानी की ज्यादा बड़ी वजह होती है कि हम जैसा सोच रहे हैं आखिर वैसा हो क्यों नहीं रहा। हो सकता है कि जो हो रहा है वो हमारे लिए पॉजिटिव हो, लेकिन हम नहीं चाह रहे हैं, इसलिए वो जैसे बच्चों के साथ में नहीं होता है कि माता पिता या कोई बड़े या गुरुजन उनके बारे में अच्छा सोच रहे हो, लेकिन बच्चों को अगर लग रहा है कि ये गलत है तो वो उसी धुरी को पकड़ लेते हैं, उसी छोर को पकड़ लेते हैं कि ये मेरे साथ में गलत हो रहा है, जबकि वो उनके भले की सोच रहे होते, अच्छाई की सोच रहे होते। और यही दोनों तरफ की बात है, तो माता पिता के लिए भी है कि उन्होंने अगर एक छोर पकड़ लिया है तो वो फिर हिलना नहीं चाह रहे हैं, बच्चा चाहे कैसी सही बात क्यों नहीं कह रहा हो। बहुत बहुत धन्यवाद हिना जी कि हमारे जो दिमाग को बिल्कुल चीज़ों के लिहाज से ढालने के लिए, एक एक्टिव करने के लिए, प्रोएक्टिव बनाने के लिए रेकी वगैरह बहुत अद्भुत काम कर सकती है। अच्छा, एक सवाल और आया हमारे साथ में जुड़े मृणाल जैन साहब है। मृणाल जैन साहब ने ये जो सवाल उठाया है, ये आजकल ये जो वर्तमान समय के हिसाब से देखूं बड़ा मौजूद सा सवाल है। पूछते हैं कि डियर एक्सपर्ट, माय क्वेश्चन इज nowadays the environment media is very much negative, so how can we control negative thoughts and have mental peace in our mind? ने बिल्कुल सही फरमाया मृणाल जी ने कि आजकल हम लोग देखते हैं कि मीडिया की बात करें, ओटीटी की बात करें और चीज़ों की बात करें, इसके जरिए नेगेटिव कंटेंट की बात करें, सोशल मीडिया की बात हुई और चीज़ों की कि बहुत सारा नेगेटिव कंटेंट परोसा जा रहा है, और वो नेगेटिव कंटेंट कह ये रही है कि वो बिकता ज़्यादा है तो बेचती जाती है चीज़ को। तो उस चीज़ से अपने आप को सुरक्षित रखे तो आखिर कैसे रखे व्यक्ति को? जी, मिराज जी, थैंक यू वेरी मच आपके सवाल के लिए। मैं यही बोलना चाहूँगी कि हमको उतना ही अंदर लेना चाहिए अपने अंदर जो जितना ज़रूरी हो। जैसे हम बच्चों को भी सिखाते हैं कि सीखो उतना ही जितना आपको अच्छी चीज़ें सिखाने को मिले। जो बुरी चीज़ें हैं आप देखते हैं, हम प्रिवेंट कर ही नहीं सकते हैं जो होती हैं हमारे आगे, पर वो अपने आप को आप कितना अफ़ेक्ट करने देते हो वो पूरा आपके ऊपर है। अगर आप उसमें से अच्छी चीज़ें ही देख के बुरी चीज़ों को नजरअंदाज कर दो, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू लिव योर लाइफ पीसफुली। अगर आप हर नेगेटिव चीज को पर्सनली लेना शुरू कर दोगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आगे बढ़ना। ये हमारे ही हाथ में है कि हम चीजों को क्या उस चीज से क्या सीखते हैं और क्या इग्नोर कर सकते हैं और कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, उन चीजों को हमारी लाइफ में नहीं अफेक्ट होने देंगे। बहुत सुंदर बात कही कि हम चीज़ों के प्रति रिस्पॉन्स करते हैं, ये बड़ी बात है। तो ये हमें सोचना होगा कि हमें उसके प्रति रिस्पॉन्स करना है, क्योंकि हम दिन में गुजरते हैं तो बहुत सारी बातें होती हैं वो हमसे मिलते हैं। ये कहा जाता है कि एक दिन में एक व्यक्ति लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा जो सेंसेस हैं उनसे को रिसीव करता है हमारे 5 अलग अलग रिसेप्टर्स के जरिए, ज्ञानेंद्रिय जिन्हें हम बोलते हैं, आँख, नाक, कान है, स्किन है, टंग है, इसके जरिए अलग अलग चीज़ों को लेता है। लेकिन उनमें से आप देखिए हमें कुछ ही बातें पता चलती हैं जो कि हमें डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं।
है ना। अब बाकी चीजें पता ही नहीं, मान के चलिए आपको खुजली चल रही है लेकिन आप उसकी तरफ बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो तो वो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाती, आप उसको करते करते भी दूसरे काम में फोकस रह सकते हैं। तो वहां पर हिना जी ने वही बड़ी सुंदर सी बात कही है कि आप अपने लक्ष्य की तरफ बड़े फोकस रहें और जो भी आपके पास में आ रहा है उसे लेने की कोशिश ना करें। एक फिल्टर लगाया जाना बेहद जरूरी है, और ये फिल्टर है ये आपके पास में अच्छी अच्छी चीजों को लेकर आएगा, क्योंकि नेगेटिव चीजें आप अपने भीतर जाने दे रही हैं या नहीं दे रही, ये आपके ऊपर का काम है। क्योंकि हम किसी को दूसरों को नहीं रोक सकते, हम रोक सकते हैं तो खुद को रोक सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह से कि एक सड़क चल रही है, सड़क पे बहुत सारा ट्रैफिक भी जा रहा है, बहुत सारे सवार भी उस पर गुजर रहे हैं, अगर हम एक्सीडेंट से बचाना चाहते हैं तो खुद को हम गाड़ी को रोकने से बेहतर ये होगा हम अपने आप को एक सही दिशा की तरफ लेके जाएं, ये ज्यादा बेहतर होगा। इसमें आपके तनाव भी कम होगा और चीजें देखिए सही बेहतरी की तरफ चलने लग जाती हैं। हिना जी, एक बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो आपको शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। एक ये मेहरबान रेगू थैंक यू। साहब हैं, मिराज जी हैं, सत्यम रघु जी हैं, और इसके साथ प्राप्ति जी हैं, सुधांशु जी हैं, शिवम मल्होत्रा जी हैं, और ये शामिली जी हैं, और एक मिनोली परेरा जी हैं, और मैं देख रहा हूँ माध्यम जी बहुत सारे दे रहे हैं। एक भूपेंद्र दयाल साहब हैं, वो आपको बड़ी प्रशंसा भी कर रहे हैं कि आप लंदन से इतने बरसों से जुड़ी हैं और बाहर ही रही, लेकिन उसके बावजूद आप बहुत अच्छी हिंदी बोल लेती हैं। तो इसके लिए आपको बड़ा ये प्रशंसा कर रहे हैं कि आप बाहर आने के बावजूद भी इतनी अच्छी हिंदी बोल लेती हैं। भूपेंद्र जी बिल्कुल सही कहा, लेकिन किसी भाषा पे अधिकार होना ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप उससे प्रेम कितना करते हैं। और हिना जी का अपनी मातृभूमि के प्रति, अपनी भाषा के प्रति प्रेम अद्भुत है। ये वहाँ बाहर जरूर रह रही हैं, लेकिन अपने ना संस्कारों को भूली हैं, ना ही मातृभाषा को भूली हैं। ये यहाँ वहाँ रहते हुए भी देश का ही नाम रोशन कर रहे हैं, और इसीलिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और शायद इन्हीं बातों की वजह से इन्हें वर्ल्ड ह्यूमैनिटी एंड पीस अवार्ड 2023 के लिए चुना गया कि एक ऐसी शख्सियत जो इतनी युवा होते हुए भी अपनी चीज़ों को बैलेंस बैठाते हुए आगे बढ़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद है। अच्छा, एक सवाल और आ रहा है, बिल्कुल हम लोग कार्यक्रम के समय का पता ही नहीं चला, आपके साथ बातें करते हुए इतना जल्दी इसी समय गुजर गया, लग रहा है कि कुछ सवाल और मन में आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं एक दो सवाल आपसे और ले लेना जरूर चाहूँगा। एक आजकल की अगर हम लोग बात करें, तो आजकल की बात के अंदर बच्चों की हम बात करते हैं तो फिर एक अहम बात आती है, जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि सपने हर आदमी अपने अपने लिहाज से बना के बैठ जाता है कि मेरा तो ये सपना है, मेरा वो सपना है, ऐसा करता है। फिर उसमें कई बार उसको सफलता मिलती है, कई बार नहीं मिलती है। तो जाहिर सी बात है कि वो उनको चुनाव गलत हो जाता है। तो कि जीवन में सही चुनाव कर पाए, इसके अंदर भी आपकी रेकी है, कोई मदद कर सकती है? मुझे लगता है अगर ऐसा करने में अगर रेकी कुछ मदद कर दे तो बहुत सारे बच्चे हैं जो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं करियर को लेके, लाइफ को लेके, और हम लोग देखते कई बार सुसाइड तक अटेम्प्ट कर लेते हैं, उनके जीवन की रक्षा हो सकती है। आजकल एजुकेशन सिस्टम मुझे लगता है स्पेशली आई थिंक इंडिया में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है। बहुत ज़्यादा पेरेंट्स को लगता है कि ऑब्वियसली अच्छे स्कूल जाने में और अच्छे स्कूल में एडमिशन मिलने में बहुत ज़्यादा मार्क्स की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत होती है। बच्चों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है आजकल। मेरी खुद की बेटी है, 14 साल की है, एंड उसको तो वैसे भी कोई चीज़ में स्ट्रेस होता ही नहीं है पढ़ाई के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। तो उसको मैं उससे बहुत कुछ सीखती हूँ, क्योंकि वो उसी चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करती है जो उसको अच्छा लगता है। पढ़ाई पढ़ाई करती है, वो तो सबको करनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बट पढ़ाई की वजह से आप अपने आप को खो दो या आप अपने बच्चों को खो दो, वो क्या फ़ायदा? इतना आप अपने बच्चों को प्रेशराइज कर दो किस चीज में पहुंचने के लिए, अगर वो उस चीज में उनका मन है ही नहीं तो इसमें कुछ फायदा नहीं है। आगे चल के अगर वो स्पेशली हर बच्चे में अपना एक स्ट्रेंथ होता ही है, आप उस बच्चे को फोर्स करके डॉक्टरी पढ़ा दो, पर उसका अगर पैशन म्यूजिक में है तो वो उसी तरफ जाएगा। आप कुछ भी करा के फोर्स करा के लोगों से करा लो कुछ, पर अगर उनका वो मन है ही नहीं तो वो चीज में आगे सफल आगे होके कैसे होगा, वो बहुत डाउटफुल है। तो रेकी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। मैंने अपनी बेटी को इतनी बार रेकी दी है, उसका हमेशा पॉजिटिव आउटकम ही हुआ है, उसको हमेशा ही स्ट्रेस रिलीफ हुआ है, उसको हमेशा ही बहुत अच्छा लगा है। उसको रेकी मोस्टली स्ट्रेस के लिए नहीं देती हूँ, जो उसको होता ही नहीं है। उसको मोस्टली रेकी देती हूँ मैं उसकी इमोशनल
रोलर कोस्टर, उसके क्या कहते हैं उसको, बहुत ही उसको एलर्जीज हैं, उसके स्किन में, ड्राई स्किन में एलर्जीज हैं, तो उसकी वजह से भी रेकी बहुत हेल्प करती है। वो बहुत सूदिंग लगता है, उसको बहुत अच्छा लगता है। तो हर बच्चे को अलग चीज के लिए रेकी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं बच्चे, बिकॉज बच्चे आर वेरी प्योर, बहुत पॉजिटिव माइंड के बच्चे हैं, उनके मन में कभी कुछ नेगेटिविटी होती नहीं है किसी के लिए। वो बहुत ही खुश मिजाज होते हैं, बहुत ही हैप्पी गो लकी होते हैं, तो वो ज्यादा रिस्पॉन्ड कर देते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। जब मैं अपनी बेटी से पूछती हूँ रेकी के बाद कैसा लगा, तो खुद बोलती है कि मैं कहीं उड़ रही थी, मुझे लग रहा था कि मैं कोई बादल में बैठी हूँ, हिलूंगी तो गिर जाऊंगी, और मैं कहीं, मुझे बहुत सारे कलर्स दिखते हैं, बहुत सारे स्टार्स दिखते हैं। तो बच्चे यही देखेंगे, क्योंकि बच्चे होते ही प्योर हैं, उनको ऐसे नेगेटिविटी और ऐसे स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट होता ही नहीं, उनका माइंड बहुत ही प्योर होता है। तो बच्चों को ऐसे स्ट्रेस में लाना, उनको जबरदस्ती यही बनना है, यही करना है, क्योंकि नॉट बिकॉज आप चाहते हो कि वो बने, आपको किसी और को दिखाना है कि आपका बच्चा ये बना और आपने अपने बच्चे के लिए बहुत किया। बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। बिल्कुल नहीं ये जरूरत है आजकल, बिल्कुल ही नहीं जरूरत है आजकल। अगर कोई प्रोफेशन में, जैसे मैंने कहा, मेरे पेरेंट्स ने कभी नहीं रोका, लोग इंजीनियर बन रहे, लोग डॉक्टर्स बन रहे, लोग क्या क्या बन रहे, और मैं हीलर बन गई, मेरी बहन एक हीलर है, तो कभी ऐसे नहीं बोला ये सब छोड़ के ये कौन से फालतू चीजों में आप आ गए। जिस चीज में आपको सुकून मिले, जिस चीज आपके लिए बनी हो, वो चीज अगर आप बच्चों को भी करने दो, तो वो बच्चा कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा आपको खुद ही नहीं पता चलेगा। और वो हर चीज में, अगर वो चीज उसकी स्ट्रेंथ है, अगर आप उसको वो चीज करने दोगे, तो वो फ्लाइंग कलर से ही वो चीज करेगा, बहुत अच्छे से करेगा, बहुत खुशी से करेगा। बहुत सुंदर, बहुत बड़ी बात। दर्शकों, हमारे लिए हिना जी ने बहुत सुंदर मैसेज यहाँ पर दिया है कि सभी चीज़ें बेहतर हैं, बेहतर लेकिन तब जबकि आप उसके अंदर पूरी निष्ठा और समर्पण से काम कर रहे हैं, और वो तब हो सकता है जबकि आप भीतर से उस काम को करने के लिए जागरूक हों और इच्छुक हों। अगर आप भीतर से नहीं कर रहे हैं, कोई जिद से, ज़बरदस्ती से कोई काम कर रहे हैं, तो ये कहा जाता है कि अहम ब्रह्मास्मि, आप करने को कुछ भी कर सकते हैं जिद ज़बरदस्ती के साथ में, लेकिन उसे ज़्यादा दिन तक नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कोई चीज़ आपके जीवन में शामिल है, ज़्यादा दिन तक शामिल रहे, तो वो आपकी खुशी की चीज़ होनी चाहिए। वो काम कहें, वो चीज़ कहें, वो आपकी खुशी का होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। तो वो काम चुनें। अब पेरेंट्स का भी जो मूल मकसद कहूँ तो यही होता है सबका, जो मेन मोटिव, तो कि बच्चे खुश रहें, प्रसन्न रहें, अपने जीवन में अच्छे ढंग से जी सकें। तो दोस्तों, हमें ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि बच्चों की उस ख्वाहिश का ध्यान रखा जाए कि वो क्या करना चाह रहे हो। एक महत्वपूर्ण बात हिना जी ने कही कि हम लोग अक्सर, पेरेंट्स की जो बात कर रहा हूँ, पेरेंट्स अक्सर लोक दिखावे के लिए, कि मुझे पब्लिक को दिखाना है कि मेरा बच्चा इतना अच्छा कर रहा है, ये कर रहा है, चाहे उसमें उस चीज़ के प्रति इंटरेस्ट है या नहीं। मैं यहाँ पे काबिलियत की बात नहीं कर रहा हूँ, काबिलियत तो उसमें सब है, चाहे जो कर सकता है वो या कर सकती है, लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि उसमें उसका इंटरेस्ट है या नहीं। क्योंकि बिना इंटरेस्ट के वो उस चीज़ को कैरी ऑन नहीं करना चाहता, उससे वो रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहता, वो उसको रिबेल करता है, उसे धक्का देने की कोशिश करता है, मुझे नहीं करना है। तो उससे उसका मानसिक तनाव तो बढ़ता ही बढ़ता, साथ ही साथ में शारीरिक कहूँ और सामाजिक जो सोशल इमेज है वो भी खत्म होती है। तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते, वो बच्चे जिसे हम इतना प्यार से पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं, खुद उन्हीं की इमेज को उन्हीं की नज़रों में गिरा दें कि वो आने वाले समय में खुद से ही नज़र ना मिला पाएँ और एक बहुत ही तकलीफ और यातना भरी ज़िंदगी को जिए। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हिना जी, बहुत सारे दर्शक जुड़ रहे हैं और एक संभवतः शायद आपके क्लाइंट रही होंगी, मिनोली परियारा जी हैं। ये कह रहे हैं कि इन्होंने आपसे बहुत सारे कुछ सेशंस लिए हैं और उसका बहुत अच्छा फ़ायदा इन्हें मिला है। तो दर्शकों, ये अपने आप में एक साक्ष्य इस बात का कि जो हिना जी जो काम कर रही हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है और वो लोगों को प्रभावित भी कर रहा है, फ़ायदा दे रहा है। इस तरह सुनैना शर्मा जी हैं, वो भी आपको लिए कह रही हैं कि वेरी पॉजिटिव वाइब्स हैं आपकी तरफ से। एक हमारे साथ में कुशल कंवर जी, Miss Hina, how Reiki helps me financially if I want to go for it? अच्छा, फाइनेंशियली ये भी एक अलग तरह का सवाल निकल कर आया है। क्या फाइनेंशियली हेल्प भी दे सकती है? कई बार हम आजकल फाइनेंशियली, खासकर कोरोना के बाद में बड़ी दिक्कतें आ गई, बहुत सारे जो फाइनेंशियल ब्लॉकेज हो गए हैं, तो क्या उसमें भी कुछ सहायता कर सकती है आपकी रेकी? जी, रेकी, पहले तो मैं मिनोली को थैंक यू बोलना चाहूँगी। मिनोली मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, एंड अच्छा। हम लोग दुबई में साथ में ही थे, और अभी भी हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। और वो ऑब्वियसली वो ना इंडियन है, वो श्रीलंकन है, फिर भी वो इस मैटर में शी ट्रस्ट मी, वो ट्रस्ट करती है प्रोसेस, और उन्होंने बहुत सारे सेशंस लिए मुझ में, और
ऑब्वियसली उन्होंने बहुत मेरा ही बड़ा मन हो रहा है कोई ना कोई एक लाइव डेमो क्लासेस यहाँ पर भी की जाए भाई। पर अभी आपने 2-3 बार बच्चों के लिए की बात बताई है, मिनोलॉजी वाली बात है, उससे पहले भी आपने बताई, तो मैं बड़ा उत्सुक हो गया हूँ कि भाई एक लाइव डेमो क्लासेस तो यहाँ पर भी होनी चाहिए। दर्शकों को क्या लगता है कि ऐसे हिना जी से एक दरख्वास्त जरूर की जाएगी कि वो एक ऐसे कोई लाइव सेशन यहाँ पर भी ले, जिसके जरिए पता चल सके आखिर किस तरह से ये काम होता है। जी माफी चाहूंगा हिना जी, कंटिन्यू कीजिए आप अपने आप को। जी, सो थैंक यू वेरी मच जिन्होंने भी ये पॉजिटिव वाइब्स की बात की, थैंक यू वेरी मच सबने, थैंक यू वेरी मच जो भी इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं और जिसको पॉजिटिविटी लगी है इस टॉपिक पे। तो अगर आप बातों से इतना पॉजिटिविटी अगर आप पे पहुंच रही है तो सेशन के बाद तो आप और ही पॉजिटिव हो जाओगे, क्योंकि रेकी बहुत बहुत ज्यादा सूदिंग होती है, सबको बहुत ज्यादा हेल्प करती है। और फाइनेंशियली अगर बात की जाए तो रूट चक्रा के बारे में होते हैं, जिनके रूट चक्रा ब्लॉकेजेस होते हैं उनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स होते हैं, बिकॉज दैट इज द बेस ऑफ द स्पाइन। वही है जो हमारा यूजुअली देखती है अबाउट आर वेयर अबाउट्स एंड आर सर्वाइवल और ये सब। तो जब रूट चक्रा में ब्लॉकेजेस होती है तब फाइनेंशियली लोगों को प्रॉब्लम होती है, इन सेंस कि पैसे ऐसे नहीं, रूट चक्रा क्लियर करने से पैसे ऊपर से गिरने लग जाएंगे और ऐसा कुछ नहीं होगा। पर आप जिस माध्यम से सोचने लग जाओगे आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन खुद ही ठीक कर दोगे, क्योंकि रूट चक्रा ब्लॉकेजेस में ऐसा ही होता है कि लोगों फील स्टक, उनको पता ही नहीं चलता अपने करियर के लिए आगे क्या करना है और फाइनेंशियली कैसे अपने आप को स्टेबल रखना है और कैसे अपने आप को कंफर्टेबल करना है फाइनेंशियली। वंस वो चक्र वो ब्लॉकेजेस दूर हो जाते हैं रूट चक्रा के, तो हमेशा यू अपने माइंड खुल जाते हैं, डिफरेंट आइडियाज आ जाती है लोगों के लिए। तो थोड़ा सा मैं फ्यू थिंग्स कहूंगी, अगर आप अभी सेशन अगर नहीं भी ले रहे हो तो अपना रूट चक्रा को मोस्टली आप कैसे थोड़ा सा आप रेड रूट चक्रा रिलेटेड टू रेड कलर्स, ओके, रेड कलर आप जो भी अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सको रेड कलर को। और अगर आप मेडिटेशन में उसका रूट चक्रा का साउंड है लाम, LAM, लाम, जैसे हम राम बोलते हैं जैसे लाम है, तो हर चक्रा का अलग साउंड होता है। तो रूट चक्रा का साउंड होता है लाम। अगर आप लाम 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 बोल सको, अपने मेडिटेशन में ला सको उस चीज को, तो वो आपको हेल्प करेगा रूट चक्र में। और आप अगर नेचर से ज्यादा जुड़ जाओ, नेचर से जुड़ोगे तो भी आपका रूट चक्र बैलेंस हो सकता है। आपका रूट चक्र, आपका ब्लॉकेजेस जो रूट चक्र में है वो रिलीज हो सकते हैं। और आपको क्या पता नेचर में ही आइडिया मिल जाए, आप कहीं कभी बेयर फीट आप चलो गार्डन में और कहीं नेचर में, यू नेवर नो कब जब भी आपका ब्लॉकेजेस खुलते हैं तब खुद ब खुद रास्ते आपके सामने चल के ही आते हैं। तब आप खुद ही सरप्राइज हो जाओगे कि अच्छा मैं तो अच्छा हुआ यहाँ चला गया, नहीं जाता तो कभी होता ही नहीं, अच्छा हुआ मैंने ये चीज कर ली। तो अगर आप ऐसी चीजों पे अगर आप अमल करोगे तो आपके सामने खुद ब खुद रास्ते चल के ही आएंगे, आप खुद ही सरप्राइज हो जाओगे रिजल्ट के लिए। तो ये फ्यू चीजेस हैं फॉर रूट चक्र, अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो बिल्कुल। ये कोई रिलीजन और कोई किसी अलग रिलीजन और इट इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड विद एनीथिंग, ये पूरा अपने वाइब्रेशंस के ऊपर है, पूरा यूनिवर्स के ऊपर है। और ये जो लाम भी है वो कोई जादू मंत्र है नहीं, वो सिर्फ वाइब्रेशन है साउंड का, जो हमारे चक्रास को रिएक्टिवेट करता है, हमारे ब्लॉकेजेस को निकालता है। एनीबडी इज फ्री टू डू एनीथिंग। इंटरनेट पे यूट्यूब पे बहुत सारे मेडिटेशंस ऐसे आते हैं जो आप कर सकते हो, हर चक्रा के अलग साउंड्स होते हैं, आप उनको सुन सकते हो। जब भी आप सो आपको ऐसे लगे कि आप लॉस्ट हो, आप उस म्यूजिक को थोड़ा चला के आप अपने चक्रा की क्लेंजिंग कर सकते हो। रेकी ऑफ कोर्स आप करो तो फिर बहुत ज्यादा हेल्प करती है इन चीजों, फिर इन चीजों को भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। पर अगर किसी हिसाब से आप अभी रेकी नहीं कर पा रहे हो और अगर आप नहीं जा पा रहे हो कि फाइनेंशियली, बिकॉज लोग हीलर्स चार्ज भी करते हैं, अगर आप यू थिंक यू कैन नॉट अफोर्ड इट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ये थोड़ी चीजें आप इनकॉर्पोरेट कर लो अपनी लाइफ में, आप बहुत ज्यादा फर्क खुद ही देख लोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक अंतिम सवाल के रूप में मैं ये जरूर लेना चाहूंगा यहाँ पर कि आपने सेशंस की बात की है कि लोगों को आना चाहिए, उनको सेशंस लेनी चाहिए, तो एक समस्या के समाधान के लिए कितने सेशंस चाहिए होते हैं एटलीस्ट? ओके, तो इनिशियली जब आप शुरू करते हो सेशन, जैसे मैंने कहा उसके लिए वहां रहना जरूरी नहीं होता है। अगर कोई लोग कहीं नहीं जा सकते, लोगों का नोशन ऐसे है जो आप देखो तो ही आप विश्वास करो, उनको लग रहा है अगर आप सामने सेशन लो तो ही वो काम करेगा, दूर के सेशन में कुछ नहीं काम करता है। ऐसा कुछ नहीं है, रेकी एनर्जी है, या तो मैं आपके सामने आके वो एनर्जी आपको दूं या तो दूर से एनर्जी दूं, एनर्जी आप तक पहुंचेगी ही पहुंचेगी। दिस इज यूनिवर्सल एनर्जी, हम सब एनर्जी से जुड़े हुए हैं। जैसे हम बोलते हैं कि कभी प्लैनेट्स अफेक्ट करते हैं लोगों को, स्टार्स अफेक्ट करते हैं लोगों को, वो सब क्या है, वो सब भी एनर्जी है।
वो जो एनर्जी है जो लोगों तक पहुंचती है वो भी तो कितने 1000 माइल्स दूर है, वो भी तो कितना दूर दूर है। तो इट डजंट मैटर वेदर यू आर इन फ्रंट ऑफ मी और यू आर अवे फ्रॉम मी और यू आर अवे फ्रॉम एनी अदर प्रैक्टिशनर। सिर्फ मैं नहीं, कोई भी आप डिस्टेंस हीलिंग ले सकते हो। और वो फर्स्ट सेशन आप ले लो, आप देखो आपको कैसा फील होता है, आपको कैसे यू नो हाउ द एनर्जी इज रिएक्टिंग विथ यू, हाउ डू यू फील। एंड आपकी बॉडी आपको खुद ही पता है, पर्टिकुलर सेशंस एज इन आपको 4-6 लेने चाहिए, पर जितना आप लोगे उतना आप इस एनर्जी पे सेंसिटिव होते जाओगे, उतना ही आपको मोर एंड मोर रिलैक्स्ड फील होगा। कोई लोग हैं जो फर्स्ट सेशन के बाद बोलते हैं कि बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड फील हुआ, आई वुड लाइक टू कंटिन्यू क्योंकि आई वांट टू इनकॉर्पोरेट दिस इन माय डेली लाइफ रिलैक्सेशन। कोई लोग वन सेशन के बाद बोलते हैं ओके आई फील वेरी नाइस, आई थिंक नाउ आई फील बेटर, मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं थोड़े दिनों बाद आई विल सी अगर मुझे फिर हुआ तो मैं कंटिन्यू। सबके ऊपर अलग अलग है, सब अलग अलग सोचते हैं, सबकी बॉडी अलग रिएक्ट करती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप 2 सेशन लोगे आपके लिए ओके होगा या 2-4 सेशन लेगा, सब बॉडी अलग है, सब अलग ही रिएक्ट करते हैं।